आगे बात चलेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में, मतलब समस्या का समाधान करने के बारे में। जब भी चुनौतियां जीवन में आए, कोई बाधाएं आए, तो उन बाधाओं को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और डिस्कस करके, समझ रहे हैं, बातचीत करके उसका एक सॉल्यूशन निकालना, उसका एक हल निकालना, यह सिर्फ और सिर्फ मौखिक संचार में ही मुमकिन है। गंभीर विचार, रचनात्मकता, निर्णय लेने के कौशल, डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, ये सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। आप जितना ज्यादा बात करेंगे, अब ज्यादा बात करने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा बोलें, मैंने पहले ही आपको बताया, टू द पॉइंट बात करनी है, गोल गोल नहीं घुमानी। लेकिन अगर बातचीत दो लोगों में कम होने लगेगी तो इनकी एक दूसरे के प्रति समझ भी कम हो जाएगी। फिर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को समझना है, या एक तार्किक तर्क को आप समझना चाहते हैं, लॉजिकल रीजन, जो एक सही लॉजिक के साथ, एक तर्क के साथ दिया गया है, वो साइंटिफिक तर्क हो सकता है, जो जिसको अपन साइंस पे आधारित बोल सकते हैं, वो जीवन के अनुभव के आधार पर तर्क हो सकता है। ये सब समझाने के लिए आपको लोगों के साथ वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अक्सर दूसरों के साथ सहयोग और संचार को शामिल करने के लिए हमें वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आप देखिए, हम हमारे जीवन में जब सुबह से उठते हैं तब से लेकर रात तक ज्यादातर लोगों से हम या तो फोन पे बात करते हैं या आमने सामने बात करते हैं। आजकल टेक्स्ट मैसेज का भी जमाना है, लेकिन जब कोई बात गहराई से समझानी हो तो लिख के भेजने की जगह हम कोशिश करते हैं कि फोन पे एक बार बात हो जाए या आमने सामने बात हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मौखिक संचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तभी तो हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की। आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिनको नवाचारी हल कह सकते हैं, और इंप्रूवाइजेशन, जो भी आप इंप्रूवमेंट्स, सुधार अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ये सुधार कैसे आएंगे? ये आएंगे बातचीत करके, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के माध्यम से। फिर आता है कल्चरल ट्रांसमिशन। हमें अगर संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, हम घर में त्योहार मनाते हैं तो अपने बच्चों को, अपने घर के छोटे लोगों को, या हम बड़ों से हम खुद भी सीखते हैं कि इस त्योहार को मनाने का सही विधि क्या है। तो बातचीत से ही हमें पता चलती है कि पूजा कैसे की जाएगी, आरती कैसे की जाएगी, त्योहार कैसे मनाया जाएगा। ये सारे सांस्कृतिक प्रचार प्रसार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, जो ज्ञान जाता है, जो विश्वास हम एक दूसरे में, एक दूसरे के अनुभवों के साथ जो ग्रहण करते हैं, ये मौखिक संचार के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, कल्चरल ट्रांसमिशन में हम कथाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहानियां सुनी होंगी ना दादी नानी से, तो वो कोई ना कोई अच्छी आदत आप में डालती थी, लेकिन कैसे डालती थी? कहानी सुना के, मतलब वो बोलती थी, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता था। रीति रिवाज, शिक्षा और सामाजिकीकरण, ये सारी विभिन्न चीजें जो हैं, हम सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिटन कम्युनिकेशन से कुछ इनमें से कोई बात हम नहीं समझ सकते, पर जो बेहतर, सबसे बेस्ट तरीका है वो है वर्बल कम्युनिकेशन का। सांस्कृतिक पहचानों और परंपराओं को संरक्षित करना और स्थायी रखने में भी वर्बल कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है। साथ ही साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जो हर घर की परंपरा होती है, समाज की परंपराएं हैं, घर की परंपराएं हैं, ये सारी परंपराएं समझ और एकता को सरल बनाती हैं, हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को मजबूत बनाती हैं, जब हमारे बीच में सुचारू रूप से, सकारात्मक तरीके से बातचीत बनी रहती है। तो याद रखिए दोस्तों, समय के साथ सांस्कृतिक विकास चाहते हैं, अनुकूलन की और ले जाना चाहते हैं बातचीत को, जिसमें अडेप्टेबिलिटी हो, लोग एक दूसरे को समझें, आप मुझसे कुछ ग्रहण करें, मैं आपसे कुछ ग्रहण करूं। इसके लिए आपको मौखिक संचार को अपनाना चाहिए। फिर बात आती है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रुप इंटरैक्शन, मतलब समूह अंतर क्रिया का समर्थन। जब पूरा एक ग्रुप बना हो, बहुत सारे लोग एक साथ हो, एक समूह तैयार हो, तो जो खुला संचार होता है, जो ओपन डिस्कशन जिसको बोलते हैं, उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट, सभी की भागीदारी कैसे बढ़ती है? जब सब लोग एक दूसरे से बात करें। सिर्फ सुनते रहेंगे उससे भी बात नहीं बनेगी, सिर्फ आप ही बोलेंगे उससे भी बात नहीं बनेगी। सबकी भागीदारी, सबका साथ, सबका विकास कब मुमकिन है? जब आप पूर्ण रूप से बातचीत को समझते हुए सबको मौका देंगे। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है, सबको मौका देने के बारे में है।
खुला संचार मतलब ओपन डिस्कशन, ओपन कम्युनिकेशन कह सकते हैं, और हमारा इन्वॉल्वमेंट ये प्रोत्साहित होता है। जैसे मैंने बताया, समर्थनशील और समावेशी वातावरण बनता है, मतलब एक सपोर्टिव वातावरण बनता है। हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब एक नारा लगता है तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। कब होता है? जब हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो। बार बार आपको सिखा रहा हूं, सबसे पहले पूरे संचार में जितने भी तरीके मैंने आपको सिखाए, आपका वर्बल कम्युनिकेशन सबसे मजबूत होना चाहिए। किसी भी चर्चा को सही डायरेक्शन में ले जाना, सही मार्गदर्शन, ताकि हर किसी की आवाज सुनी जा सके, हर किसी की बात, हर किसी की भावनाओं को समझा जा सके। ये तभी मुमकिन है जब आप वर्बल कम्युनिकेशन को प्राथमिकता पर रखेंगे। जब कभी भी आपको दो लोगों के बीच में या एक समूह के बीच में या समाज में के अंदर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी बात की असहमति है, किसी बात को लेकर विवाद है, तो वो विवाद भी एक निर्णयात्मक जगह पे कब पहुंच पाता है? जब हम बातचीत करते हैं। तो किसी भी टकराव का प्रबंधन करना है, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए भी बातचीत आवश्यक है। समूह के सदस्यों के बीच सहयोग और उनके बीच में यूनिटी को, एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। जब कभी आपको बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करनी हो, उन सबको एक साथ आप भाषण दे रहे हो, जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक भाषण या पब्लिक स्पीकिंग, तो दर्शकों के समक्ष जब कभी आपको भाषण देना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो कैसे देंगे? बोल के देंगे। थोड़ा दृश्यात्मक तत्व लेंगे, जैसे मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन बोलना भी तो जरूरी है, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। प्रभावी संचार और प्रेजेंटेशन जो स्किल्स हैं, प्रस्तुति कौशल जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए भी आपका बोलना, शब्दों का इस्तेमाल करना, सही भाषा का इस्तेमाल करना, सही वाक्य, सही उदाहरण, जो केस स्टडीज हैं, जो अनुभव हैं, इन सबको सही तरीके से बोलकर बताना अति आवश्यक है, और यह हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाता है। दर्शकों को सूचित करना, इन्फॉर्म करना, उन्हें मोटिवेट करना या उन्हें एंटरटेन करना, यह सब तभी मुमकिन है जब आप वर्बल कम्युनिकेशन में माहिर होंगे, पारंगत होंगे। अगर आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं और उन्हें सही इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अब देखिए, ध्वनि की विविधता जो हमारे बातचीत करने का तरीका है, इसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे कोई बात दमदार तरीके से कहनी है तो आपको आवाज में दम लाना पड़ेगा, तो वो ध्वनि की विविधता है। आपकी शारीरिक भाषा, अभी मैंने कहा दमदार तरीके से कहनी है, तो ये शारीरिक भाषा ने मेरी बात को और दमदार बनाया, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। और हर बात कहने का एक तरीका होता है, उस तरीके को अपन बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। कथा के तौर पे, कहानी के तौर पे अगर आपने बात को समझाया तो लोगों को बात आसानी से समझ में आएगी। लेकिन ये कहानी आप बताते कैसे हैं? बोल के। कहानियां हम पढ़ते भी हैं, लेकिन जब कोई सुनाता है तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है। आगे, नेतृत्व कौशल। अगर आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी है, आप चाहते हैं कि आप अपनी संस्था में, अपने समाज में लीडर के तौर पर पहचाने जाएं, तो आपके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका मौखिक संचार इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी आप बोलें तो लोग आपको सुनना पसंद करें। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप अच्छे से बोलेंगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं बोलता हूं, लोग सुनते हैं, तारीफ करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे है नेटवर्किंग, जो मुझे लगता है आज के समाज में सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग का मतलब क्या है? लोगों से जुड़ना। हम किससे जुड़ना चाहते हैं, हम किससे नॉलेज लेना चाहते हैं, किससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किसे ज्ञान देना चाहते हैं, कौन हमारी मदद कर सकता है, ऐसे तमाम लोगों से जुड़ने के लिए भी आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन की पावर होनी चाहिए। आपके पास वो क्षमताएं होनी चाहिए कि जब आप किसी नए व्यक्ति से जाके मिलें और उससे बात करें तो वो आपसे प्रभावित हो। तो जब कभी भी जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान करना है, एक दूसरे से जुड़ना है, तो हमें वर्बली कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। नेटवर्किंग, जिसमें साझेदारी आ गई, एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल रिलेशन, पेशेवर संबंध आ गए, इनका निर्माण करने के लिए भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन लाभकारी है। प्रभावी संचार, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारे अच्छे तरीके से सुनने की प्रक्रिया। हमने किसी की बात सुनी तभी तो हम हमारी बात रख पाएंगे, तो वो सुनने की प्रक्रिया भी इसी का हिस्सा है। आप वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप सुनते भी हैं, फिर सुन के फिर अपनी बात रखते हैं। तो ये सुनने की प्रक्रिया भी आपके मौखिक संचार का हिस्सा है और आपके पर्सनल स्किल्स जो हैं,
जितने भी इंटरपर्सनल स्किल्स है ना, जिनको अपन बोलते हैं व्यक्तिगत कौशल, ये कब निखर कर आते हैं? जब आप बातचीत करने में निपुण होते हैं। और सबसे खास बात कि जब कभी भी आप एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, लोगों की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी करियर में उन्नति चाहते हैं, व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, इस सभी के लिए जरूरत होती है कम्युनिकेशन की। और ये सबसे इफेक्टिव कौन सा कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन। तो पेशेवर वर्गों में जो प्रभाव जमाना हो, समर्थन प्राप्त करना हो, तो उस समय पर आपको वर्बल कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस पूरे भाग 12 में 12th पार्ट में हमने ये समझा कि कम्युनिकेशन कई प्रकार का है, संचार कई तरीके से किया जाता है, जिसमें लिखित कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में हम गहराई से बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और उस बारे में समझेंगे। लेकिन मौखिक तौर पे जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मौखिक संचार जो आप कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर पकड़ बनाइए और फिर देखिए लोग आपको पसंद करेंगे और आपका प्रभाव लोगों पर जमने लगेगा। अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।